नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। पितृदोष पर बहुत सी छुपी हुई चीज़ें हैं। जब सामने आई है पितृदोष तो मैंने कहा बता देते हैं। वैसे मेरे पितृदोष की वीडियो कोई देखता तो है नहीं, और जो किस्मत वाले होंगे उन तक ही मेरा वीडियो जाएगा, और जिसकी ज़िंदगी में वास्तव में अच्छा परिणाम पैदा होना होगा उस तक ही वीडियो जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो जो है ना ज़्यादा फैलेंगे नहीं, मुझे पता है। ये जो चीज़ आज मैं बताऊंगा, ये चीज़ आप कहीं भी तलाश कर लेना, धरती आकाश कहीं भी तलाश कर लेना, मिलेगी नहीं। अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, चाय वाला वीडियो। देखिए ये जो चाय है आप देख रहे हैं, इस चाय के ऊपर एक परत आ गई है। अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी ना, इसको अच्छी तरह से देखिएगा परत। इसी पर आगे हम काम करेंगे और इससे बहुत कुछ प्राप्त करने का हम आज आपको उपाय बताएंगे। ये जो परत आ गई है ना, इसको ध्यान से देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। आपने चाय वाला वीडियो देखा, इस चाय के ऊपर आपने देखा होगा कि एक पपड़ी आई हुई है, परत आई हुई है। जब चाय हवा में थोड़ी देर रह जाती है तो उसके ऊपर एक परत अपने आप बन जाती है। इसको आप फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए। अगरबत्ती का पीछे का हिस्सा है। दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो ही चीजें हो। या तो अगरबत्ती के पीछे का लकड़ी चाहिए, या फिर जो माचिस होती है ना उसकी तिल्ली चाहिए, जली हुई। तिल्ली को जला लिया, जला करके अब उसका जो जिधर से नहीं जला है वो भाग आप काम में लीजिए। आप अगर चाय पीते हैं और उस चाय पीने से आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विशेष चीजें प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, अचानक से जीवन में ग्रोथ हो, लाभ हो, आपके घर की बीमारियां चली जाए, आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा चली जाए, खत्म हो जाए, आपके घर में देवताओं की कृपा हो, जहां जाए वहां मान सम्मान मिले, और सबसे बड़ी बात है कि आपका पितृदोष शांत हो। आदमी का पितृदोष, अब यहां दो प्रकार की बातें हैं। एक तो पितृदोष जिसको आसान भाषा में आदमी को समझाने के लिए ऋषियों महर्षियों ने, पराशर, गर्ग, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, वराहमिहिर तक, उन्होंने आसान भाषा में मनुष्य को समझाने के लिए आसान भाषा में उसे पितृदोष नाम दे दिया है। एक दोष है, पितृदोष नाम दे दिया। राहु और सूर्य कुंडली में जब मिल जाते हैं तो मनुष्य में दो प्रकार की सत्ताएं काम करती है। एक तो मातृ सत्ता, एक पितृ सत्ता। एक तो जेनेटिक पुरुष, एक जेनेटिक स्त्री, ये मनुष्य में काम करते हैं। मनुष्य कभी तो उसे लगेगा, कभी तो स्त्रीचित्त बातें करेगा, जैसे भावना, प्यार, आंसू आ जाना, दया आ जाना, ये सब स्त्रीचित्त गुण है। और कठोरता, दंडता, अहंकार, ये सब पुरुषोचित गुण है। तो क्या होता है कि दो प्रकार की उसके अंदर ऊर्जा धाराएं दौड़ती है, जिसे हम नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी कहते हैं, हीन यान कहते हैं, और कई प्रकार के नामों से उसको बुलाते हैं ना। उन दो प्रकार की ऊर्जा धाराओं को महर्षि बराह ने, महर्षि पराशर ने, महर्षि अत्रि ने, महर्षि गर्ग ने, महर्षि जैमिनी मुनि ने, ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने मातृदोष और पितृदोष नाम दे दिया। ये मातृदोष और पितृदोष जब मनुष्य की मूल ऊर्जा राहु के चक्र में आ जाती है, तो राहु के चक्र में आ जाती है तो उसकी मूल ऊर्जा में डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, उसकी मूल ऊर्जा में कमजोरियां, खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती है। उसी का नाम पितृदोष और मातृदोष है। ये एक। दूसरी बात, घर के जो पितृ लोग होते हैं, मतलब जैसे कोई मर गया हो बुजुर्ग, वो पितृ है। अब कई देखो कितनी प्यार की बात है, कई लड़कियां मुझे फ़ोन करके पूछती है, गुरुजी हम पैदा तो ये उस घर में और ससुराल है हमारा इस घर में,
और तलाक हो गया है, और तलाक के बाद में हमारी शादी हो रही है दूसरे घर में, तो हमको कौन से घर का पितृदोष लगेगा या कौन से घर के पितरों को पितृदोष हमको लगेगा। अब बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रही है कि जो घर के बुजुर्ग मर गए हैं ना उनका पितृदोष होता है, उनका कोई पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष तो होता है जन्म कुंडली के ग्रहों से बनी हुई एक स्थिति का नाम है, जो स्थिति मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दो प्रकार की ऊर्जा धाराओं में बाधा पैदा करती है, उनमें कमजोरियां खराबियां पैदा करती है। उस चीज़ का नाम पितृदोष है। उस चीज़ के कारण जीवन में परेशानियां, दुख, संकट पैदा होते हैं। और दूसरा, जो घर के पितर मर गए हैं उनसे आपका क्या लेना देना, वो तो मर गए हैं तो मर गए हैं, वो पितर कभी परेशान थोड़ी करते हैं किसी को। लेकिन क्या दिमाग में बिठा दिया जाता है पितृदोष, पितृदोष, इस कान में उस कान में, तो बेचारा अब यही सोचता है कि पितृदोष वही पितृदोष होता होगा। अब ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः, पता नहीं क्या क्या लिख लिख करके हो। तो चलो मैं आज आपको दोनों का ही ट्रीटमेंट बताता हूँ। अमावस्या से शुरू करना आपको एक प्रोग्राम। आपको ठीक 2 बजे चाय पीनी है। घड़ी देख लो, आपकी घड़ी में 2 बजनी चाहिए। अब अमेरिका में 2 बज करके कितना मिनट हो उसको छोड़ो आप, और ग्रीनविच टाइम क्या है उसको भी छोड़ो आप। आपकी घड़ी हो उसमें 2 बजा हुआ होना चाहिए, और घड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। आपकी घड़ी हो, आपका मोबाइल हो, उसमें टाइम फिक्स कर लो और 2 बजने का वो अलार्म लगा लो, 2 बजने चाहिए। ठीक 2 बजे आपके सामने चाय आ जानी चाहिए। अब उस चाय को आप पीते हो नहीं पीते हो, कुछ लोग कहते हैं हम तो चाय पीते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाय नहीं पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस चाय को आपको जो मैं बताऊं वो ट्रीटमेंट करना है, वो तरीका करना है। ये जो सिंक है, इस सिंक से आपको क्या करना है, एक ही स्थान पर यह काम होगा। 42 दिन का काम है, एक ही स्थान पर होगा, एक ही टाइम पर होगा, और दक्षिण दिशा में मुख रख करके करना पड़ेगा। आपको कहना है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको क्या करना है कि इस सिंक से धीरे धीरे प्यार से उसके ऊपर जो परत है ना, वो परत उतार करके एक मिट्टी के छोटे से शिकोरे, कटोरे, कटोरी कुछ भी हो, साफ हो, धुली हुई हो, उसमें आपको ऐसे लगा देना है। बस वो सारी परत उसमें आ जानी चाहिए। इस प्रकार से 42 दिन की 42 परतें लेनी है। और अब 42वें दिन 2 बजे के बाद में कभी भी आप शमशान घाट में जाइए, जहाँ मुर्दे चिता जलती हो, वहाँ ले जा करके उसको फेंक दीजिए। बस उसके साथ ही आपके भीतर का जो पितृदोष है वो भी खत्म हो गया, और आपके घर में जो पितृ वगैरह हैं जिनके कारण से कुछ आपको लगता है कि कुछ परेशानी आ रही है, होता तो ऐसा नहीं है लेकिन लगता हो, मान लो ऐसा कुछ परेशानी आ रही, वो भी उस दिन से खत्म हो गया। दोनों उस दिन से खत्म हो गए। ये एक चमत्कारी, अद्भुत, आश्चर्यजनक उपाय है जो वर्तमान ऋषियों की खोज है, वर्तमान सन्यासियों की खोज है। क्योंकि चाय तो आप समझते हो कि अभी अंग्रेज आए तब पैदा हुई है, पहले कोई पौराणिक सिस्टम तो था नहीं चाय का, अभी चाय पैदा हुई है। अब चाय पैदा हुई है तो चाय का उपाय पहले से कहाँ से आ जाएगा। तो वो शोध करते रहते हैं ऋषि मुनि कि वर्तमान समय में किन किन चीज़ों में क्या क्या करने से क्या प्रभाव पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने शोध करके इस चीज़ को निकाला है कि चाय के ऊपर की परत को इकट्ठा करके किसी मिट्टी के बर्तन में 42 दिन तक आप इकट्ठा करके, फिर उस बर्तन को यदि आप 2 बजे के बाद में सायंकाल से पहले आप शमशान घाट में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके फेंक करके आ जाते हैं, तो आपके आने के साथ ही आपकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पितृदोष खत्म हो जाते हैं, और जो भी कोई घर के पितृ होते हैं उनको भी परम संतुष्टि प्राप्त होती है। बस आपको पहले दिन ये कहना है कि हे पितृदेवताओं, ये जो चाय है, ये जो चाय का ऊपर का भाग है मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, और नीचे का भाग खुद पीऊँगा, या फिर नीचे का भाग दान करूँगा, या फिर नीचे का भाग वृक्ष में दूंगा, या फिर नीचे का भाग गाय को पिलाऊंगा। कुछ भी कहो। अगर आप नहीं पीते हो तो नहीं, तो आप पीते हो तो हम, जैसे मुझे कहोगे तो मैं तो बस लगातार चाय पीना हो तो मैं पी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको चाय नहीं पीना हो, चाय नहीं पीते, उनके लिए सब बातें बताइए। तो इस प्रकार से काम करोगे तो पितृदोष और पितृदोष दोनों खत्म हो जाएंगे, और आपको एक सुंदर, मस्त, आलीशान लाइफ प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।